तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो 5 तारीख को आपका पेपर है, थोड़ा उसका सिलेबस जो आपका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूंगा लास्ट टाइम पे कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों 100 नंबर का आपका पेपर है और इसमें जो है आपकी 25 नंबर की आपकी हिंदी है और बाकी आपका इसमें रीजनिंग वगैरह मिला के 75 नंबर का है। ठीक है, ये 75 नंबर का आपका इसमें रीजनिंग और जीएस वगैरह मिला के है। तो सबसे पहले देखते हैं 15 नंबर का इसमें जो सबसे बड़ा वेटेज आपका 15 नंबर का इसमें हो जाता है कि सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है। ठीक है, जनरल साइंस आएगी और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके 15 नंबर के। बड़ा वेटेज है 15 नंबर का। ठीक है, जो यहाँ रीड कर जाएगा उसका सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, थोड़ा साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो देखने हैं। थोड़ा आपको जनरल साइंस आपको रिवाइज करनी है। इतना साइंस इतने डीप में भी नहीं पूछेगा आयोग, एकदम बेसिकली, क्योंकि 12th पास बेस पे एग्ज़ाम है तो ठीक ठीक लेवल की साइंस आएगी। ठीक है, एज लाइक जैसे कि पूछ देगा कि ये रोग जीवाणु से होने वाला है या फिर विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, संक्रामक असंक्रामक रोग पूछ सकता है, संक्रामक असंक्रामक रोग कौन सा है। ठीक है, तो इस टाइप के जनरल साइंस के इसमें क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा इसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपका नॉलेज, जो नॉलेज भी आएगा कंप्यूटर से। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है बेसिकली जैसे क्वेश्चन पूछता ही आयोग, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आपका आ जाएगा और लैंग्वेज वगैरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है या नहीं है। ठीक है, और फुल फॉर्म से आ सकता है क्वेश्चन कि किसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि इनमें से कंप्यूटर की पीढ़ियों से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पहली पीढ़ी में थे उसमें हम कैसे कंप्यूटर यूज़ करते थे, उस पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी चीज़ का यूज़ करते थे, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में थी। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की पीढ़ी हैं उनको भी एक बार देख के चले जाना कि किस पीढ़ी हमने किस चीज़ का यूज़ किया है। क्योंकि एग्ज़ाम आपका क्लर्क का है तो आप अगर इसमें जो है सेलेक्ट होंगे, क्लर्क बनेंगे, तो आप ऑफिस वर्क करेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा जो एम एस वर्ड एम एस ऑफिस वगैरह है उसकी थोड़ा शॉर्टकट की भी देख के चले जाना। ठीक है, क्योंकि आयोग पूछता है, जैसे कि पूछ देगा कि एम एस वर्ड के रूलर बार में जो है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है या कौन सा फंक्शन होता है, या फिर किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की पूछ सकता है, या फिर पेस्ट करने की शॉर्टकट की पूछ सकता है, या फिर इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की पूछ सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से ऐसा ऐसा नॉलेज आपको पूछ देगा। नेक्स्ट है कि भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जो है 7 नंबर का आपका ये आ जाएगा। ये अभी जो आयोग ने जितने भी पेपर कराए हैं, लगभग 3-4 पेपर जितने भी कराए हैं, कांस्टेबल पटवारी के 2 पेपर हुए थे जो एक लीक हो गया था, तो लगभग अभी तक आयोग ने जो है यहाँ पर आपका मिडेवल हिस्ट्री बहुत टारगेट किया है आयोग ने। ठीक है, मध्यकालीन भारत से आयोग ने लगभग क्वेश्चन पूछे हैं। अभी जो आयोग है उसने प्राचीन भारत लगभग छेड़ा नहीं है, और जो आपका आधुनिक भारत है वो भी लगभग छेड़ा नहीं है। मध्यकालीन भारत से आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इस बार टारगेट किए हैं। ठीक है, तो इस बार देखते हैं, इस बार शायद मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ ले क्वेश्चन, तो ठीक ठीक है, ये आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। लूसेंट से बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लूसेंट प्लस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नंबर 3 आपका इसमें आ जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, जो कि 6 नंबर का है। इसमें भी आपका जो है संविधान एवं पंचायती राज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन इसमें भी आ जाएंगे, और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये भी आपका लगभग लूसेंट से कवर हो जाएगा। इसमें भी आपको लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर जो यूकेपीएससी के हैं उसके क्वेश्चन देखना है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। कोई भी और बुक लेने की पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट आपका इंडियन ज्योग्राफी है, यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारत का भूगोल एवं जननांकी। ठीक है, तो जननांकी जो है आयोग ने बहुत टारगेट किया है। हर पेपर में आयोग जो है, जो हमारी जनगणना वगैरह है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो उत्तराखंड की हो या फिर आपकी इंडियन भारत की हो। तो जनगणना आयोग ने बहुत टारगेट की है, तो जनगणना अब एकदम रट के चले जाएगा। और भारत का भूगोल, ठीक है, भूगोल जो इंडिया का है उसमें भी आयोग ने टारगेट किया है नदी। ठीक है, नदी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आप नदियाँ देख के चले आना कि कौन सी नदी छोटी बड़ी है, या फिर प्रवाह तंत्र देख लेना, या फिर सहायक नदियाँ देख लेना कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी आपकी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इतना देख के चले जाना। करंट अफेयर 7 नंबर का है, ज़्यादा डीप देखने की ज़रूरत नहीं है। और उत्तराखंड का करंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर मान के चलिए 5 नंबर का आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर इसमें आ ही जाएगा। ठीक है, 5 या 4 नंबर का, और प्लस 2-3 नंबर का आपका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आ जाएगा इसमें। अगला आपका उत्तराखंड का इतिहास है, जो कि आपका 6 नंबर का है। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास परीक्षावाणी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। लगभग परीक्षावाणी से बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और लगभग इसमें जो है आप गोरखा वगैरह देख के चले जाना, गोरखा आक्रमण देख के चले जाना। और
टिहरी रियासत भी देख के चले जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। अभी तक आयोग ने जो है यहीं से लगभग क्वेश्चन पिक किए हैं इस वाले टॉपिक से। अगला आपका है उत्तराखंड की संस्कृति, जो आपका 6 नंबर का है। जातियाँ जनजातियाँ, यहाँ से आयोग ने क्वेश्चन टारगेट किए हैं काफ़ी। जातियों एवं जनजातियों से भी क्वेश्चन दिया है ना, जैसे शायद पिछली बार जो पटवारी का लीक हुआ था उसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जनजाति से भी क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। इसका मतलब आप जनजाति भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। और मेले से भी पूछा, जैसे आपने देखा होगा कि कौन सा मेला राजकीय मेला घोषित किया गया है, इस वाले पटवारी में पूछा था। और आप इनके त्यौहार नृत्य वगैरह देख के चले जाएगा, और वाद्य यंत्र किसके कौन से हैं वो भी देख के चले जाएगा, ठीक है। और बाकी इतना ही फ़िलहाल इसमें, इतना ही है, ज़्यादा है नहीं इसमें। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी है। तो जननांकी से तो आयोग ने हर पेपर में क्वेश्चन टारगेट किए हैं। 8 नंबर का यहाँ से भी पूछेगा। तो जननांकी तो आप उत्तराखंड की पूरी रट के चले जाएगा ढंग से एकदम, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्मली आते ही आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांक के अंदर इसके अंदर भी जाते हैं, तो अभी लगभग आयोग ने नदियाँ और पर्वत बहुत टारगेट किए हैं, ठीक है। नदी से लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आया कि कौन सी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, नहीं है। पर्वत से आप डायरेक्टली हाइट पूछ दे रहा है, किसी भी पर्वत की हाइट पूछ दे रहा है, ठीक है। तो पर्वतों की हाइट आप देख के चले जाएगा। और बस इसमें इतना ही है लगभग। बाकी अभी मिट्टी फसल वगैरह से भी नहीं पूछा उसने। और लिंगानुपात वगैरह, साक्षरता, जनसंख्या, ये तो आपका इसी में आ जाएगा, जननांकी में इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो जननांकी आपने देखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आयोग। अगला आपका उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन है, 7 नंबर का यहाँ से भी आएगा। तो यहाँ से भी आप देख के चले जाना, खासकर पर्यटन वगैरह हो गया, जैसे खनिज हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है। यहाँ से लगभग अभी तो आयोग ने, मेरे को लगता नहीं यहाँ से पूछा है, लेकिन फिर भी आप पर्यटन, खनिज और उद्योग, ये 3 तो आप टारगेट करके चले ही जाना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पूछ सकता है आयोग क्वेश्चन। तो ये आप देख के चले जाना। और लास्ट में दी है यहाँ पे विभिन्न योजनाएं, ठीक है, जो आपकी योजनाएं चलती हैं। गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक विकास, जो आपकी योजनाएं नहीं होती, जैसे दीनदयाल योजना वगैरह हो गई, अटल आयुष्मान पेंशन योजना हो गई, इनके जो आप ईयर देख के चले जाना। और किसी में अगर कोई प्रीमियम राशि है, जैसे पिछली बार वो वात्सल्य योजना का पूछा था जिसमें 3,000 रुपये वो मिलता था अनाथ बच्चों को, ठीक है। तो वैसे ही आप इनकी जिस अगर किसी स्कीम में राशि होगी तो आप राशि भी देख के चले जाना। अगला आपका है रीजनिंग है, शायद 6 नंबर का रीजनिंग पूछेगा यहाँ से। तो रीजनिंग जो है अभी तक आयोग के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें रीजनिंग नॉर्मली आई, ठीक है। क्योंकि कैलेंडर आयोग ने पूछा नहीं है, कैलेंडर नहीं पूछा है। नंबर 2, डाइस का क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, ठीक है। तो जो बड़े टॉपिक होते हैं जहाँ आदमी फंसते हैं वो उसने पूछे हैं नहीं अभी। फ़िलहाल नॉर्मली रीजनिंग ही पूछता है, सीरीज़ वाला पूछता है, और लुप्तपद पूछता है, या फिर टेबल दे देगा और टेबल में पूछेगा कि कौन कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा, ठीक है। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपके पास राउंड सर्कल में आ जाएगा और राउंड सर्कल में पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप कैलेंडर और डाइस देख के भी चले जाना, क्या पता इस बार डाइस में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और ब्लड रिलेशन का भी नहीं पूछा है, तो ब्लड रिलेशन भी आप देख के चले जाना इस बार। तो फिलहाल रीजनिंग में इतना ही है, नॉर्मली आप देख के चले जाना इसको, ठीक है। तो दोस्तों जीएस और रीजनिंग का जो 75 नंबर का है वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको उसको करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने प्रीवियस ईयर देखिए, आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लस एक आपका लूसेंट हो जाएगा, और एक आपका परीक्षावाणी हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर थोड़ा बहुत। करंट अफेयर आयोग फालतू नहीं पूछ रहा है, पर करंट अफेयर आयोग ऐसे ही पूछ रहा है जैसे कि कोई बड़ी चीज़ हो। जैसे उसने पूछा था कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया है पिछली बार, जो भीमताल में आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। और इंडियन से करंट वो ऐसे पूछ रहा है जैसे इंडिया की कोई रैंक है, ठीक है। इंडिया की सपोज, जैसे उसने पूछा था कि कच्चे तेल में इंडिया की हाल ही में कौन सी रैंक हुई है, या फिर इस टाइम पे जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग जैसे चीनी उद्योग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। अगला आपका है ये हिंदी। दोस्तों हिंदी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर की हिंदी है, और 100 नंबर में से आपकी 25 नंबर की हिंदी है, ठीक है। तो जो यहाँ लीड कर जाएगा कम से कम आपको यहाँ 23, 24 या 25 नंबर भी अगर कोई ला सकता है, कम से कम 23 का टारगेट ज़रूर कीजिएगा। और हिंदी में अगर आपकी लीड बन गई लगभग 23 नंबर की, तो आपका काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है।
ज़्यादा कुछ है नहीं हिंदी में। हिंदी बहुत सबसे अगर इजी मैं मान के चलूँ तो सबसे इजी इस पेपर में हिंदी ही रहेगी, ठीक है। 25 नंबर की है, एकदम सही नंबर है। देखिए इसमें आपने हिंदी साहित्य तो आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है। साहित्य आपने पढ़ना नहीं है, साहित्य इसमें दिया नहीं है, तो राइटर्स आपके ऑलरेडी कम हो जाते हैं। आपको इसमें स्वर व्यंजन हो गया, जैसे स्वर व्यंजन दिया है इसमें, और स्वर व्यंजनों का वर्णों का वर्गीकरण दिया है, संज्ञा दिया है, सर्वनाम दिया है, और व्याकरण विचार आपका हो जाता है इसमें। तत्सम तद्भव दिया है, और उपसर्ग पढ़ते हैं, संधि समास पढ़ के चले जाना, समास, क्योंकि उस वाले सिलेबस में थे पुराने वाले में, इसमें है। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे हो गया, लोकोक्ति और विराम चिन्ह। सिलेबस यही है। और हिंदी में ठीक ठीक टारगेट रखिएगा, आराम से कीजिएगा हिंदी को। 23 या 24 25, अगर 25 भी ला सकते तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा फैक्ट देखने की ज़रूरत है नहीं आपको, आप फिलहाल इन्हीं को रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो हिंदी अपना टारगेट रखिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।